हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों से बात कर रहे थे अपने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल को, इसमें हम आप लोगों से चैप्टर 1 में अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे एससीआर का कम्यूटेशन। टॉपिक भी आप लोगों को पता होगा, जैसा कि एससीआर का कम्यूटेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो टॉपिक है कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर को, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, एससीआर का कम्यूटेशन का मतलब होता है टर्न ऑफ एससीआर से। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे वे में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और चीज़ों को समझना है कि कैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझना है दोस्तों कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, और कैसे पूछा जाता है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को इनरोल नहीं किए हैं एप्लीकेशन पे, जल्दी से जाके क्लास को इनरोल कर लेंगे। क्लास की फीस की बात की जाएगी दोस्तों, जिसमें आप लोग टेक्निकल सब्जेक्ट हैं हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कम्प्लीटली आप लोगों को 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आप लोग कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। पावर प्लांट इंजीनियरिंग आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 तक चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सोच रहे हैं जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी को इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, इसको भी चैप्टर 2 तक कंप्लीट करके इसके आगे लिया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों की चैप्टर 1 की कंप्लीट क्लासेस जो रहेंगी आप लोगों को यूट्यूब पे दी जाएंगी। आप लोग जानते ही हैं डेमो क्लासेस जो हैं आप लोगों को कंप्लीट कोई नहीं दे पाता। ठीक है, मैं आप लोगों को चैप्टर 1 के हर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 तक का आप लोगों को डेमो क्लासेस देता हूं, ताकि आप लोग समझ पाओ कि क्लासेस कैसे चलती हैं। ठीक है, इसी इसी फॉर्मेट में आप लोगों के यूट्यूब पे भी चलती हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपके यूट्यूब पे भी चलती है, और इसी फॉर्मेट में आप लोगों के एप्लीकेशन पे भी चलेगी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने एससीआर के कम्यूटेशन को। एससीआर का जो कम्यूटेशन होता है दोस्तों, इसे टर्न ऑफ एससीआर भी बोलते हैं, यानी एससीआर को बंद करना है। ठीक है, एससीआर को क्या करना, बंद करना। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको लिखना कैसे होता है, लिखेंगे जब एससीआर में फॉरवर्ड करंट उसकी होल्डिंग करंट से कम हो जाती है, यानी फॉरवर्ड करंट जो है दोस्तों वो होल्डिंग करंट से कम हो जाती है, तब एससीआर जो होता है दोस्तों, तब एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। यानी हमें करना क्या होता है, कोई भी एससीआर होगा फॉरवर्ड करंट उसमें जो अप्लाई किया गया होगा उसमें जो होल्डिंग करंट है उससे कम करवा देना है। ठीक है, और जैसे ही होल्डिंग करंट से कम होगा दोस्तों, एससीआर हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यह प्रोसेस जो होता है, यह जो प्रोसेस होता है दोस्तों, यह हमारा एससीआर का कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कम्यूटेशन का मतलब क्या है। कम्यूटेशन का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, एससीआर के टर्न ऑफ प्रोसेस से है। ठीक है, टर्न ऑफ प्रोसेस से मतलब क्या है सर, कि जो एससीआर है उसको हम ऑफ करा दें या बंद करा दें। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे बंद कराएंगे दोस्तों, हमारा जो फॉरवर्ड करंट होगा उसको होल्डिंग करंट से हमें क्या कर देना है, कम कर देंगे, तो एससीआर हमारा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एससीआर का कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, चलिएगा दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। एनोड से कैथोड वोल्टेज की पोलैरिटी बदल कर एससीआर को ऑफ किया जा सकता है। कहने की बातें हैं, जो यहाँ पे हम बात करें एनोड और कैथोड होता है, एससीआर का जो एनोड एंड कैथोड है, इसके वोल्टेज की पोलैरिटी अगर हम चेंज कर देते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, एससीआर ऑफ हो जाता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे एससीआर के कम्यूटेशन के जो जो प्रोसेस है या जो जो विधियां हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहली जो होगी दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे नेचुरल कम्यूटेशन, और उसके बाद होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन। ठीक है, तो दो प्रकार से कम्यूटेशन हमारे एससीआर का किया जाता है। कम्यूटेशन का मतलब ही होता है दोस्तों टर्न ऑफ प्रोसेस से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं और इसका मतलब कुछ और ना निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, चलेगा अगला पॉइंट जो होगा दोस्तों, यहाँ पे हम पहले बात करते हैं नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब एससीआर में धारा प्राकृतिक रूप से शून्य होती है, यानी नेचुरली हमारा जब शून्य होता है धारा का मान, तब डिवाइस पर स्वतः रिवर्स वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। यानी इस स्थिति में क्या होगा, जब हम नेचुरल कम्यूटेशन करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा एससीआर होता है इसमें नेचुरली हमारा करंट का मान तो जीरो होता है, लेकिन जब डिवाइस को हम स्वतः रिवर्स वोल्टेज मतलब कि, लेकिन उस स्थिति में क्या होता है, जब हमारा इसमें धारा का मान जीरो होता है, उस स्थिति में हमारे जो एससीआर है उसमें रिवर्स वोल्टेज हमारा जनरेट होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इस विधि में एससीआर को ऑफ करने के लिए किसी बाह्य परिपथ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी इस सर्किट को नेचुरल कम्यूटेशन में हम देखेंगे कि एससीआर को ऑफ करने के लिए कोई और भी सर्किट या कोई परिपथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सर्किट किस प्रकार से बनेगी दोस्तों,
कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये रहा मेरा एस सी आर में हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किए हैं, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पे लगा देंगे पैरेलल में, ठीक है। यहाँ पे मेरा आउटपुट वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसके एप्लीकेशन की बात की जाएगी दोस्तों, तो इसका जो एप्लीकेशन होगा, नेचुरल कम्यूटेशन का जो एप्लीकेशन रहेगा, यहाँ पे लिखा है एसी वोल्टेज कंट्रोलर में किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद फेज कंट्रोलर रेक्टिफायर में करेंगे, साइक्लो कन्वर्टर में। तो दोस्तों इनके जो एप्लीकेशंस हैं इनको जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया एप्लीकेशन में दोस्तों, नेचुरल कम्यूटेशन जो रहेगा इसका एप्लीकेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला एप्लीकेशन है दोस्तों एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, दूसरा रहेगा हमारा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में, तीसरा हमारा साइक्लो कन्वर्टर में रहेगा। तो चीज़ें आप लोगों को इस प्रकार से ध्यान रखनी है। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि नेचुरल कम्यूटेशन निम्न में से क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर होता है। कहने की बात यह है कि एसी वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर होता है दोस्तों, यानी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर में भी हम नेचुरल कम्यूटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगली बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा जो रहेगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जिसको फोर्स कम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? फोर्स कम्यूटेशन बोलेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इसको पहले देखते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें लिखा है डीसी परिपथ में एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए उसकी फॉरवर्ड करंट किसी बाह्य परिपथ की सहायता से शून्य की जाती है। यानी इसमें जो हमारा फॉरवर्ड करंट है किसी बाह्य परिपथ के द्वारा, कोई अन्य सर्किट के द्वारा हम क्या करेंगे, इसमें जो धारा बह रही है उसको जीरो करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कहने की बात यह है डीसी परिपथ में, यानी डीसी सर्किट होगी दोस्तों, तो यहाँ पे एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हम उसकी सहायता से, ठीक है, फॉरवर्ड करंट को हम किसी बाह्य सर्किट की सहायता से क्या कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे। कहने की बात है जो फॉरवर्ड करंट है उसको हमें जीरो करना होता है, ठीक। अब दोस्तों ये जीरो किस प्रकार से किया जाता है इसे ध्यान से समझिएगा। इसे हम निम्न प्रोसेस के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखिएगा, यहाँ पे इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। क्यों? किसको? फोर्स कम्यूटेशन को। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कितने क्लासेस में है, यहाँ पे ई क्लासेस तक है, ए क्लास, बी, सी, डी, ई क्लासेस में हम कम्यूटेशन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे क्लासेस हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा क्या जा सकता है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ, ठीक है। कम्यूटेशन से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें अगर आप लोग दोनों के बारे में, नेचुरल होगा जो कम्यूटेशन और फोर्स्ड कम्यूटेशन, दोनों के बारे में इतनी जानकारी दे देते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। क्लास ए कम्यूटेशन की जब भी बात की जाएगी दोस्तों, तो इसके लिए हम किस मतलब यहाँ पे हम क्यों यूज करेंगे इसका, क्लास ए कम्यूटेशन किसके लिए यूज किया जाएगा इसको ध्यान रखिएगा। यूज टू इन्वर्टर, यानी इसका प्रयोग हम इन्वर्टर के लिए करेंगे और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी कितनी होगी सर? 1000 हर्ट्ज होगी, उसे हम बोलेंगे हाई फ्रिक्वेंसी। 250 हर्ट्ज होती है, ये हमारा नॉमिनल फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो क्लास ए का जो कम्यूटेशन होगा दोस्तों, इसको हम बेसिकली यूज करेंगे इन्वर्टर के रूप में, हाई फ्रिक्वेंसी के रूप में यूज करेंगे, और जिसका हमारा फ्रिक्वेंसी होगा 1000 हर्ट्ज होगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करेंगे दोस्तों क्लास बी कम्यूटेशन की, हम जब बात करेंगे दोस्तों तो इसका यूज हम चॉपर में करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा गया है यूज टू चॉपर, यानी चॉपर में प्रयोग करते हैं। चॉपर आगे चल के हम पढ़ेंगे दोस्तों, चॉपर होता क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो क्लास ए कम्यूटेशन में हमने किस प्रकार से यूज किया, इन्वर्टर के रूप में यूज किया, हाई फ्रिक्वेंसी के रूप में यूज किया। क्लास बी की बात की जाएगी दोस्तों, तो इसका यूज हम चॉपर के रूप में करते हैं। क्लास सी की बात की जाएगी दोस्तों, क्लास सी कम्यूटेशन की बात की जाएंगे, इसका प्रयोग जो होता है सिंगल फेज इन्वर्टर में सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के साथ करते हैं। यानी क्लास सी कम्यूटेशन जो रहेगा इसका यूज जो रहेगा सिंगल फेज इन्वर्टर में, सिंगल फेज का जो इन्वर्टर होता है दोस्तों उसमें करेंगे और सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के साथ करेंगे, ठीक है। चौथा जो रहेगा दोस्तों क्लास डी कम्यूटेशन, इसे हम कहाँ पे यूज करेंगे, इसे इन्वर्टर तथा चॉपर सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लास डी इन्वर्टर जो रहेगा दोस्तों, सॉरी क्लास डी कम्यूटेशन जो रहेगा इसको हम इन्वर्टर तथा चॉपर सर्किट में यूज करते हैं। तो इतनी बातें आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी। क्लास ई कम्यूटेशन में आप लोगों को ये चीज़ें नहीं ध्यान रखनी है। अब क्लास ई जो है इसके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो हमने आप लोगों को बताया कम्यूटेशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। आई होप कम्यूटेशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पे भी दिक्कतें हो रही होंगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। मैंने आज आप लोगों को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया कि जो एससीआर का कम्यूटेशन होता है किस प्रकार से किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। कम्यूटेशन होता क्या है इसके बारे में बताया दोस्तों। कम्यूटेशन बेसिकली होता कुछ नहीं है,
कहा गया है कि जब एससीआर में, कम्यूटेशन को एक बार फिर से देख लेंगे दोस्तों, लिखा गया है कि जब एससीआर में फॉरवर्ड करंट उसकी होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो तब हमारा एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है, और एससीआर के टर्न ऑफ होने के प्रोसेस को ही हम एससीआर का कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कम्यूटेशन यहाँ पे हमारा आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, एससीआर को हम ऑफ किस प्रकार से कर सकते हैं, जो हमारा एनोड से कैथोड वोल्टेज की जो पोलैरिटी है दोस्तों उसको भी चेंज करके हम अपने एससीआर को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों एससीआर का जो कम्यूटेशन होता है बेसिकली दो प्रकार से होता है, एक नेचुरल कम्यूटेशन होता है और एक फोर्स कम्यूटेशन होता है। उसके बाद हमने नेचुरल कम्यूटेशन को बताया दोस्तों, नेचुरल कम्यूटेशन कैसे यूज करेंगे, तो इसका यूज आप लोगों ने देखा एसी वोल्टेज कंट्रोलर में किया और फेज कंट्रोलर रेक्टिफायर में किया, साइक्लो कन्वर्टर में किया। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया दोस्तों फोर्स कम्यूटेशन में, जिसमें हम क्लास ई तक बात किया। ठीक है, क्लास ई में क्या क्या चीजें हैं, क्लास ए में क्या है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में क्या क्या चीजें हैं, किसका कहाँ पे एप्लीकेशन है दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगले सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले होंगे दोस्तों सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बट यहाँ पे चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को रेजिस्टेंस का कनेक्शन बताए हैं दोस्तों, बेसिकली सिंपल वे में वही सारी चीजें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत होगी विदाउट हेजिटेशन के साथ बता सकते हो दोस्तों, हम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन देंगे आप लोगों को। ठीक है, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में भी कोई दिक्कत हो रही है तभी बता सकते हो, अगर किसी प्रकार की अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है बता सकते हो। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आती हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन को। ठीक है दोस्तों, चलेगा, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।